प्रयागराज से ट्रांसफर हुई ईडी की स्पेशल कोर्ट। अब लखनऊ की अदालत में होगी सुनवाई। लखनऊ में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुनवाई होनी है। आज लखनऊ भेजी जाएगी ईडी के मुकदमों की सभी फाइलें। वित्त मंत्रालय से राजस्व विभाग ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। मुख्तार अंसारी के मुकदमे की सुनवाई भी अब लखनऊ में ही होगी। ईडी की प्रयागराज यूनिट कर रही है मामले की जांच। नमस्कार, मैं स्नेहलता। आज की आवाज की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लगी है। विधान परिषद चुनाव में भाजपा प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। जेपी नड्डा के निर्देश पर बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं। आपको बताएं, एबीपी गंगा ने 2 दिन पहले ही संभावित नामों की सूची पर चर्चा की थी, उजागर किया था, जिसमें 3 सिटिंग एमएलसी के साथ वेणु रंजन भदौरिया और बाबूलाल तिवारी का नाम एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों के सामने रखा था। और देखिए, इसी नाम पर मुहर भी लगी है। अब ये नाम घोषित हो चुके हैं। 5 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग चुकी है। ये लिस्ट आ चुकी है, उजागर हो चुके हैं ये नाम। जो 5 एमएलसी कैंडिडेट हैं, वो अब उनके नाम को पब्लिक कर दिया गया है, जिसमें 3 सिटिंग एमएलसी हैं और 2 नए नाम हैं। और इन 2 नए नाम पर एबीपी गंगा ने पहले ही चर्चा की थी और देखिए, उन्हीं नामों पर मुहर लगी है। आइए समझते हैं कि बीजेपी ने कहां-कहां किसे टिकट दिया है। जयपाल सिंह व्यस्त ये हैं बरेली मुरादाबाद स्नातक खंड से। अगला नाम है अरुण पाठक का, कानपुर उन्नाव स्नातक क्षेत्र है इनका। देवेंद्र प्रताप सिंह गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र। वेणु रंजन भदौरिया कानपुर उन्नाव स्नातक क्षेत्र। डॉक्टर बाबूलाल तिवारी झांसी प्रयागराज शिक्षक स्नातक क्षेत्र। तो ये 5 नाम हैं, इनकी डिटेल सब सामने आ चुकी हैं। एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लगी है क्योंकि इन 5 नामों की जो संभावना थी, सबसे पहले एबीपी गंगा ने ही अपने दर्शकों से साझा की थी। और देखिए, ये नाम वही निकले जिसमें 3 सिटिंग एमएलसी और इसके अलावा 2 नए नाम। इन 2 नए नाम पर भी एबीपी गंगा ने आपको जानकारी दी थी और यही नाम है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर अब उजागर हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं। एमएलसी कैंडिडेट कौन कौन कहां से है, ये भी हम आपको बताते चले। 5 सीट पर इलेक्शन के लिए 12 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख, उससे पहले ये लिस्ट आ चुकी है। 5 सीटों पर कैंडिडेट कौन कौन होगा ये सामने आ चुका है, जिसमें 3 सिटिंग एमएलसी अपनी ही सीट पर रहेंगे। लेकिन इसके अलावा 2 नए नाम हैं, वो भी आपके सामने रखे। वेणु रंजन भदौरिया और डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, ये 2 नए नाम हैं, जहां इस नाम की चर्चा एबीपी गंगा ने आपसे की थी, 2 दिन पहले ही की थी और उसी नाम पर मुहर लगी है। 12 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख, उससे पहले एमएलसी कैंडिडेट कौन कौन है 5 सीट पर, यह सामने आ चुका है बीजेपी की ओर से। और अब 12 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख से पहले 5 कैंडिडेट के नाम सामने आ चुके हैं। कौन कौन कहां से कैंडिडेट है, ये भी हम आपको बताते चले। ये डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं, स्क्रीन पर आप देखें तो जयपाल सिंह व्यस्त बरेली मुरादाबाद स्नातक खंड, अरुण पाठक कानपुर उन्नाव स्नातक क्षेत्र, देवेंद्र प्रताप सिंह गोरखपुर फैजाबाद, वेणु रंजन भदौरिया जो नया नाम है इनका भी क्षेत्र, सब कुछ डिटेल्स आपके सामने है। तो अब बात करेंगे जोशीमठ आपदा की, जिसे सेना, पैरामिलिट्री, एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। जोशीमठ में आज से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी। अधिक दरारों वाले जो भवन है उसे ध्वस्त किया जाना है और सीबीआरआई की टीम की देखरेख में ध्वस्तीकरण का यह काम होगा। आज जोशीमठ जाएंगे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। जोशीमठ में आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे। पीएमओ, गृह मंत्रालय, दोनों की ही नजर हालात पर बनी हुई है। आपको बता दें कि जोशीमठ में जमीन धंसाव के सर्वे के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की टीम जोशीमठ पहुंच चुकी है। यह टीम जोशीमठ में स्थानीय लोगों से बातचीत करके कारणों का भी पता लगा रही है। इसके साथ ही एनटीपीसी की टनल का भी वो जायजा लेगी। पहाड़ पर पाताल विस्फोट है क्या, आइए समझते हैं इसकी डिटेल। आज से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होनी है। ज्यादा दरार वाले जो भवन है, जो बिल्डिंग है, उससे गिराया जाना है। सीबीआरआई की टीम है, इसकी देखरेख में ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। इसके अलावा सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जोशीमठ के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। सर्वे के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की टीम भी पहुंची है।
इसके अलावा एनटीपीसी की टनल का सर्वे किया जा सकता है, ये बात सामने आ रही है। तो जोशीमठ में किस तरीके से केंद्र से लगाए राज्य की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है, मॉनिटर किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय आज इन्वॉल्व होगा, टीम पहुंच चुकी है। जल शक्ति मंत्रालय ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिरकार वो जो पानी रिस रहा है वो पानी कहां का है। एनटीपीसी टनल को जो बनाया जा रहा है उसकी वजह से तो कहीं नहीं दरारें आ रही हैं। ये तमाम चीजें जानने के लिए जल शक्ति मंत्रालय की टीम वहां पहुंचेगी और देख रेख में ये समझेगी कि आखिरकार वजह क्या है। पैरेलली एक और चीज जो चल रही है जोशीमठ में वो ये है कि आज जो बिल्डिंग है ध्वस्त होंगी वो जिसमें ज्यादा दरारें हैं और इनके आसपास के एरिया में उन बिल्डिंग से, उन भवनों से खतरा है। ग्राउंड पर हमारे सहयोगी रवि कैतुरा शुरू से ही इस पूरे मामले को रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। आज की सुबह जोशीमठ के लिए क्या कुछ खबर लेकर के आई है, क्या कुछ आप देख पाए हैं, कल तक क्या भी था, बताएं। बिल्कुल स्नेहलता, देखिए आज जोशीमठ में जिन भवनों में अधिक दरारें हैं और जो कभी भी जमींदोज होने की कगार पर हैं, आज उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। मनोहर बाग का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 3 होटल ऐसे हैं जो बिल्कुल कभी भी जमींदोज हो सकते हैं और उसके ऊपर के बने हुए जो मकान हैं उनमें बहुत ज़्यादा दरारें हैं। तो यहीं से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की शुरुआत होगी। बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक हैं वो कल यहाँ पर आए थे। उन्होंने क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर इन भवनों को गिराया जाता है तो नीचे उस वक्त किस तरीके से, क्योंकि जो बद्रीनाथ हाईवे है वो वहीं से गुजरता है उन होटलों के नीचे से। इसके अलावा वहां पर कुछ घरों को तो खाली कराया गया है लेकिन उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसी वजह से जो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनकी पूरी देखरेख और निगरानी में इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी ताकि कोई घटना भी ना हो। इसके अलावा जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, इन तमाम लोगों को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि कहीं पर भी कोई ऐसे भवन जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं, अगर वो वहां पर इस तरीके की घटना होती है तो वहां पर रेस्क्यू किया जा सके। तो ये तमाम चीजें यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी। उधर अगर बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय की टीम कल यहाँ पर पहुंच चुकी है, उन्होंने यहाँ पर सर्वेक्षण किया है। लेकिन जो एनटीपीसी जो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, एक कारण इस पूरी त्रासदी का, उसका भी सर्वेक्षण होगा और किस तरीके से जो पानी का रिसाव यहाँ आ रहा है उस पानी की टेस्टिंग के लिए भी पहले एक नमूना यहाँ से जा चुका है। तो पूरी तरीके से आज उस जोशीमठ शहर जिसके अस्तित्व को बचाने की बात हो रही थी, अब यहाँ पर जो है तमाम निरीक्षण किए गए, सर्वेक्षण किए गए, रिपोर्ट तैयार की गई। लेकिन जो पहली रिपोर्ट यहाँ पर जो सचिव आपदा रंजीत सिन्हा की जो अध्यक्षता में आई थी, उन्होंने ये सिफारिश की थी कि जो यहाँ पर जो जर्जर जो भवन हो चुके हैं जो दरारों से, उनको गिरा दिया जाए ताकि कोई बड़ी अनहोनी से पहले बचा जा सके और सेफ तरीके से इनको हटा दिया जाए। और वही कार्रवाई आज से शुरू हो जाएगी और जो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनकी देखरेख, उनकी निगरानी में ये कार्रवाई होगी। और यहाँ पर जो अगर आज बात करें तो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, वो भी यहाँ पर सर्वेक्षण करेंगे। एनटीपीसी टनल पर भी वो जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस टनल को लेकर यहाँ पर ग्रामीण लगातार पिछले 1 साल से अधिक समय से आरोप लगा रहे थे कि लोगों की जिज्ञासा है कि आखिरकार जल शक्ति मंत्रालय रवि क्या रिपोर्ट बनाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।